हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ईडू फ्लाई जेई नीट। तो आज चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, लेक्चर 1। चैप्टर का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। तो वेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है फिजिक्स को लेकर के, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक स्पेशल चैप्टर है। आपको वेक्टर का जो एप्लीकेशन दिखेगा वो पूरे थ्रूआउट फिजिक्स में दिखेगा। मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो दिखेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो दिखेगा, कोई सा भी हीट पढ़ोगे तो दिखेगा, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो दिखेगा। ऐसा माने कि ये एक यूनिवर्सल चैप्टर है जो कि हर जगह अप्लाई होता है फिजिक्स में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो डिवाइड की जाती हैं, वो बात की जाती हैं। एक तो स्केलर होता है, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटी इज ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग दी ओनली मैग्नीट्यूड। जब बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है? ये डायरेक्शन भी रखता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों, एंड मैग्नीट्यूड दोनों जो रखता है, इसको बोलते हैं वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो कितना न्यूटन का लगा रहा हूँ ये डिफाइन करूँगा, और उसके साथ साथ किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तब ये कंप्लीट होगा। अच्छा, ये फोर्स लग रहा है, ठीक। जबकि अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो कि कोई कार गई 60 किलोमीटर पर आवर्स, 60 किलोमीटर पर आवर्स, ऑब्जेक्ट इज मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर्स, तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एज स्केलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इसमें, तो आपके पास जितनी स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, अगर मैं कहूँ आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ा, तो ये थोड़ी ना बताऊँगा किस डायरेक्शन दौड़ा, कहाँ दौड़ा। तो वो क्या है आपके पास? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, या फिर डिस्प्लेसमेंट की, या फिर फोर्स की, जब हम ऐसी क्वांटिटीज़ की बात करें जहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, अगर मैं कहा इफ़ आई एम पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑफ 50 न्यूटन, तो वहाँ पे एक बात बोल रहा है पुशिंग, इसका मतलब पुश या पुल। या बोल रहा है कि अगर मान लो कि एक अ बॉय इज रनिंग 30 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मान लो कि अ बॉय इज रनिंग, जैसे आपको ये पता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, तो आपको पता है अ बॉय इज रनिंग 30 किलोमीटर इन ईस्ट। तो इसका मतलब है वो किसकी बात करना चाह रहा है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, ठीक। अगर हम फोर्स की जैसा बात किए, अगर पुश की बात कर रहे हैं या पुल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन लग रहा है, तो क्या है आपके पास? फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज भी डिफाइन होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज भी डिफाइन होती हैं, वो दो पार्ट में है। एक तो है, नाम है पोलर वेक्टर। क्या? पोलर वेक्टर। तो लिखें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग point of application, point of starting और application, point of application, ठीक। अगर आपके पास पोलर वेक्टर, जैसे आपके पास पोलर वेक्टर, आपके पास अगर हम बात करें तो जितने भी फोर्स हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सारे कैसे हैं? यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग बताता है। क्या बताता है? पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपके पास फोर्स हो गया,
तो ये सब कैसी क्वांटिटी हैं आपके पास? पोलर वेक्टर। लेकिन जब हम यही चीज़ एक्सियल में बात करने लग जाते हैं, विच इज हैविंग रोटेशनल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रोटेशनल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रोटेशनल इफेक्ट। जैसे मान लो आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, या यूँ कहें वहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कौन सा? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। मान लो कि आपके पास दो वेक्टर हैं, अगर हम इसकी बात करें एक्सियल वेक्टर की, A क्रॉस B, याद रखना एक्सियल वेक्टर, मान लो A क्रॉस B, वेक्टर C इक्वल टू A क्रॉस B, तो इसका मतलब ये भी वेक्टर है, ये कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बात करेंगे। लेकिन एक्सियल वेक्टर की अगर हम बात करें, वेक्टर A ये है, वेक्टर B ये है, देन यू विल गेट अ वेक्टर C, A क्रॉस B। अगर ध्यान से देखो, A इधर B इधर, तो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है A क्रॉस B, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, दिस इज वेक्टर ऑफ C। तो यहाँ पे जो ऐसे है, इसको ऐसे डॉट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज A क्रॉस B। इसका मतलब वेक्टर की भी दो वैरायटी, एक तो पोलर वेक्टर, दूसरा कौन सा? एक्सियल वेक्टर। अब बात करते हैं, ठीक है सर वेक्टर तो आ गया, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो अब क्या करना है भाई? अब आपको बात करनी है कि साहब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? ठीक, अब प्रॉपर्टीज में पहला तो है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, जिसको मॉडुलस बोलते हैं। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये मॉडुलस है। अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कोई सा भी वेक्टर हो, ऐसे जो भी क्वांटिटी, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी को कैसे? ऐसे। फोर्स इज ए वेक्टर, ये ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, ऐसे। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी इंटेंसिटी I। ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, या मोमेंटम P, तो ये सब क्या हैं? वेक्टर हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड ऐसे होता है। सर वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड जाने? डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, मान लो कि आपके पास एक प्लेन है, दिस इज हैविंग ए प्लेन। अब मुझे ये बात पता है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जैसे इस प्लेन में A क्रॉस B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। A क्रॉस B आपने अभी पढ़ा एक्सियल वेक्टर, तो A क्रॉस B ये बात पता है कि आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ऐसे। ठीक, अगर इनवर्ड होता, मान लो ऐसे होता, A इधर होता, B इधर होता, तो इनवर्ड, तो इनवर्ड को नॉर्मल वेक्टर, इनवर्ड नॉर्मल वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। इसके अलावा जो आपके पास डायरेक्शन की बात करें, ये तो प्लेन के अलोंग हो गया। जो आपका ये एक्सियल वेक्टर है, कौन सा? एक्सियल। पोलर वेक्टर में जो आपका नोटेशन होता है वो आपके पास ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ सीखनी है। पहली बात, जो डायरेक्शन होगा उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, याद रखना, वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर लिखवाएंगे अभी। अब सर मान लो कि ये डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन कैसे? मान लो अगर मैं कहूँ अ बॉय इज रनिंग
3 किलोमीटर पर आवर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। कह रहा है बॉय इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। आफ्टर 1 आवर्स 3 किलोमीटर चला गया, ये यहाँ पहुँच गया, ओरिजिन से स्टार्ट किया था। देन बॉय टर्न राइट डायरेक्शन, जा रहा है, इसके बाद किधर हो गया, राइट डायरेक्शन में। मान लो ये आपके पास ऐसे जा रहा था, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, तो राइट, ये राइट डायरेक्शन, फिर 3 किलोमीटर यहाँ पे चला 1 आवर्स में। तो पूछा कि फाइंड आउट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, तो आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये अभी ये एंड पॉइंट ये है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले ये इधर गया फिर इधर गया, तो आपको फाइनल ये इसकी क्या डायरेक्शन होगी, क्या स्पीड होगी, तो आप बता सकते हो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 3 किलोमीटर ये चला था ईस्ट में, ये फिर किधर चला, साउथ में, तो फाइनली इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, तो आपको पता है 45 डिग्री, ये 3 तो 10 45, tan ऑफ थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/3, तो वैल्यू थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब वो जो बालक है वो कहाँ से, ईस्ट से कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इन ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट का मतलब होता है जस्ट 45 डिग्री, ईस्ट से 45 डिग्री, या ईस्ट से 45 या साउथ ईस्ट बोल सकते हो, ठीक। तो ये तो रही बात डायरेक्शन की। चलिए मैग्नीट्यूड की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई, अब हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जानते हैं, उन फीचर्स पे बात करते हैं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास कोई सा भी वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर हो, एक्स वाई जेड कोई सा वेक्टर हो, वेक्टर को लिखने का तरीका ए एक्स आई कैप में उसका आई कैप में क्या कंट्रीब्यूशन है, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आई जे के कैप ये बता रहा है डायरेक्शन, बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप कहोगे इसका जो कोफिशिएंट होता है, अगर मैं आपसे भी ये बात करूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट है ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं कहूँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यूनिट वेक्टर, कहीं सा भी अगर आपसे आ जाए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी हम बात करते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर से ज़रूर मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक, तो ये वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप अपान मॉडुलस वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए, तो आपके पास क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर A इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपके पास एक वेक्टर है। तो ऐसा नहीं कि इसमें मैग्नीट्यूड भी छुपा है और डायरेक्शन भी छुपा है, तो वेक्टर कोई सा भी वेक्टर होता है, तो ax, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है a, अगर मान लो x y z कोऑर्डिनेट आपके पास है, ये आपके पास y है, ये आपके पास z डायरेक्शन, ये आपके पास i डायरेक्शन, i j k डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मान लो एक वेक्टर ऐसे है, तो इसका एक्स में कितना कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो आपके पास ये वेक्टर है, इसका वाई एक्सिस में क्या कंट्रीब्यूशन है और जेड एक्सिस में क्या कंट्रीब्यूशन है, तभी तो आपके पास एक वेक्टर बना। मान लो ये वेक्टर बना तो कैसे बना, इसका एक्स में क्या कंट्रीब्यूशन, वाई में और जेड में, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास मॉडुलस वेक्टर क्या हो जाएगा, अब आपको पता है इसी कोई सा वेक्टर होता है उसका ए एक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, वाई में क्या कंट्रीब्यूशन है, जेड में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना 9 प्लस 16, तो वैल्यू कितना 5 यूनिट है।
5 यूनिट है, इसकी डायरेक्शन भी अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए कितना आया 5। तो अगर आप ध्यान से देखो 3/5i प्लस 4j/5, तो ये जो आपके पास वेक्टर आ रहा है ये आपके पास क्या है डायरेक्शनल वेक्टर है। क्या है यूनिट वेक्टर। कोई सा वेक्टर लिखते हो, सपोज एक आपने फोर्स लिखा, आपके पास डायरेक्शन भी आ गई मैग्नीट्यूड भी आ गया। अगर मान लो आपने एक फोर्स लिख रहे हो, सपोज आप एक फोर्स लिख रहे हो, कैसे ऐसे मान लो कि आपने एक फोर्स लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और आपने उसको बता दिया कि 15 न्यूटन आ गया है। मान लो कि आपने क्या पढ़ा Fe बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, कूलम्ब्स लॉ है, क्लास 12th का है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है आपने उसको जवाब यूनिट में दे दिया, मैग्नीट्यूड वाइज दे दिया, लेकिन जब तक आप इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जब तक इस वेक्टर का फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक ये क्वांटिटी अधूरी है, तब तक ये क्वांटिटी क्या है अधूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई सा भी वेक्टर होता है तो उसमें हम पहले क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि एक होता है इक्वल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब पहला टाइप है, पहला बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, उसको क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपके पास वेक्टर ए ऐसे है, ये ए वेक्टर, कहीं पे वेक्टर अगर बोला जाए तो ऐसा ही लिखना, ऐसा नहीं कि पहले वेक्टर लिखना फिर ये लिखना। तो वेक्टर ये है। अगर वेक्टर बी भी देखो, अगर सेम ये इसको देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म लिख लें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई सा वेक्टर होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं टेल। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे एरो बोलते हैं, तीर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं टेल। ठीक, इसको बोलते हैं हेड। ठीक, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ विल गिव यू मैग्नीट्यूड। ठीक, और जो इसकी डायरेक्शन, ये जो आपके पास टेल और हेड को ज्वाइन करने वाला जिसकी ये डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन जिधर होगी उसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेम मैग्नीट्यूड का मतलब सेम लेंथ का, हम बात कर रहे हैं कि इक्वल वेक्टर सेम लेंथ का मतलब ये टेल और ये हेड की जो लंबाई है इनके बीच की, ये दोनों इक्वल हैं और सर डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन इज सेम एंड मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ये भी और ये भी क्या है इक्वल है। तो इसको ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर। और भी बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, और कौन कौन सा वेक्टर होता है, अपोजिट वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपके पास है अपोजिट वेक्टर सेम वेक्टर, और दूसरा है आपके पास नेगेटिव वेक्टर। कौन सा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि सर अगर आपके पास वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, सपोज
ना। आपके पास वेक्टर ये है, मान लो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये आपके पास डायरेक्शन, आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये इसकी डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट है सर, नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन। तो अगर सर ये वेक्टर एक F1 वेक्टर था, सपोज ए वेक्टर मान लो, अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव का मतलब होता है मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सर यही है, तो इसको बोलते हैं माइनस ए वेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनस ए वेक्टर। राइट इट डाउन। तो आपके पास ये दोनों वेक्टर कैसे आपस में? नेगेटिव वेक्टर। कौन सा? नेगेटिव वेक्टर। फिर बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। राइट इट डाउन। तीसरा है आपके पास को इनिशियल। लिख लें, को इनिशियल के बाद बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट शुड बी सेम। दो वेक्टर हैं सर, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, इसको तो टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये को इनिशियल पॉइंट सेम, तो लिख लेंगे को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर इज सेम, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। बात करते हैं आपके पास को इनिशियल के बाद को लीनियर वेक्टर। एक ही लाइन में को लीनियर वेक्टर। को लीनियर का मतलब एक ही लाइन में आपके पास ये वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक, अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर यही सेम चीज, लाइन ऑफ एक्शन सेम, इसको बोलते हैं को लीनियर। को लीनियर मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो जैसे ये है, इसके बाद ये फिर एक वेक्टर ये, तो ये आपके पास एक ही लाइन में है, को लीनियर। ठीक, अब बात करते हैं फिफ्थ वन इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर के टाइप से कोप्लेनर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। मान लो आपके पास ये पता है कि वाई आई ये जे आई जे के, मान लें आई जे के, ये तो यूनिट वेक्टर है। तो आपके पास ये कौन सा एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड एक्सिस। तो ये आपके पास एक्स वाई, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। कोप्लेनर का मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। एक वेक्टर ये है, मान लो F1 वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर आपके पास F2 वेक्टर है, या फिर ऐसे है F3 वेक्टर है। तो जितने भी, चाहे वो F1 वेक्टर की बात करें, F2 वेक्टर की, F3 वेक्टर की, है तो XY प्लेन में ही ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो उसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो समझ में आ गया, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर। एक होता है नल वेक्टर। कौन सा? NULL, नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन होगा। नल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। दोज वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक, जीरो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। मॉड ए अगर जीरो है तो इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है? नल वेक्टर। नाम है इसका नल वेक्टर। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं सपोज पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो कि आपके पास ये ओरिजिन है, हम हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बात करेंगे वेक्टर की। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, आपके पास पोजीशन, ये R1 वेक्टर जो है, सपोज एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो ये आपके पास क्या दिया है, ये पोजीशन वेक्टर है। इसको क्या बोलते हैं, R1 वेक्टर। ये पॉइंट O से सपोज यहाँ तक A तक, O to A R1 वेक्टर है, ठीक। तो ये R1 ये पोजीशन वेक्टर है। मान लो एक ये पॉइंट है R2 वेक्टर, तो ये सब सारे कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब बात करते हैं कि मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। मान लो कि ये ए बी पॉइंट है, ये O है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक। तो वेक्टर ए बी, या ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास ऐसे बात करें कि कहीं सा भी बात करते हैं, चाहे पोजीशन वेक्टर क्या बताता है सर, पोजीशन वेक्टर की किसी भी वेक्टर का क्या बताता है कि मान लो उसका ओरिजिन से क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या क्या एंड पॉइंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये यहाँ पे ए वेक्टर है, ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर, कि उसकी क्या पोजीशन है। अब पोजीशन वेक्टर के बाद बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपने वेक्टर में एक चीज़ सीखी थी, मान लो वेक्टर है आपके पास, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक। वेक्टर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेक्टर ए बी का मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पता है, ठीक। तो ए बी वेक्टर में वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से बात करें, मान लो वेक्टर ए का जो है 3i कैप प्लस 6j कैप है, एक वेक्टर ये है, ठीक। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हम वेक्टर बी की बात करें, डेट इज 8i कैप प्लस 6j प्लस 5j कैप, ठीक। ये आपके पास ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर। अगर मैं कहूँ वेक्टर ए बी बताओ, वेक्टर ए बी, तो आप कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर देखो अगर ध्यान से, तो बी का क्या है, 8i कैप प्लस 5j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, 3i कैप 6j कैप। तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 5i कैप माइनस j कैप। तो ये आपके पास इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए बी की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि सर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है, ध्यान समझना, अगर हमारे पास सर एक ऐसा वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू है 5i कैप 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक। अगर मैं कहूँ कि मुझे 5a वाला वेक्टर चाहिए, कौन सा, 5a वाला वेक्टर ए पता है, 5a वेक्टर लिखना है, तो ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे ये बात करें, ये तो वेक्टर ए पता है, अगर n वेक्टर ए लिखना है तो इसके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको क्या कैसे निकालोगे, तो n मल्टीप्लाइड बाई या 5 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए 6i कैप प्लस 8j कैप, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ये 5 टाइम्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। तो n इंटू ए वेक्टर, तो अगर आपके पास ए वेक्टर पता है तो डायरेक्ट अगर n से मल्टीप्लाई कर दोगे n इंटू ए वेक्टर, ठीक।
ये आपके पास क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर को डायरेक्ट अगर स्केलर से उसको 4 गुना 5 गुना 10 गुना करना है तो डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या आपके पास। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लो कि वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि साहब वेक्टर का, जैसे एक वेक्टर है सपोज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये आपके पास एक वेक्टर दिया है, ठीक। अगर मैं कहूँ वेक्टर b भी आपके पास है, bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक। अगर मैं कहूँ कि दोनों को ऐड करना है, दोनों क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने का जो तरीका होता है, वेक्टर ए पहले फिर वेक्टर बी, ठीक। ऐड करने का तरीका सिंपल ऐसे ही होगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये 4 चीज़ें, ये समझ लो कि वेक्टर, जैसे मान लो कि कोई सा भी डायमेंशन, अगर मान लो कहूँ कि मैं एक फोर्स है 3 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन का, तो F1 प्लस F2 क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि 3 + 4 7 न्यूटन, ऐसा नहीं होता। वेक्टर के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन का भी ध्यान दिया जाएगा, तो उसके लिए कौन सा लॉ लगेगा, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये सारी जो 4 सेगमेंट है इसको तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आया, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।